गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा यूनिवर्सल गेट होता है वो कैसे काम करता है, एंड गेट और नॉट गेट के बारे में हम लोगों ने देखा था। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखा है तो पिछले अपना वीडियो आप लोग देख सकते हैं उस चीज को। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो यूनिवर्सल गेट है उसको हम लोग कंबाइन करके कुछ और गेट भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास जो हमारा गेट है, एंड गेट है, और गेट है और नॉट गेट है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ कॉम्बिनेशन करके कुछ और गेट भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग गेट के बारे में पढ़ेंगे। जो पहले हमारा गेट आता है वो कहलाता है नॉर गेट। सेकंड नंबर कहलाता है हमारा नैंड गेट। थर्ड नंबर है एक्स और गेट। और फोर्थ नंबर कहलाता है एक्स नॉर गेट। ये हमारा जो गेट है इस पे काम कैसे करता है ये, इसके पहले हम लोगों को अगर इसको अच्छे से समझना है तो पहले हम लोगों को एंड गेट और गेट के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं नॉर गेट के बारे में, ठीक है, कि नॉर गेट हमारा काम कैसे करता है। तो नॉर गेट हमारा जो काम करेगा वो एंड गेट जो हमारा और गेट है, ठीक है। और गेट जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि और गेट जो हमारा काम करता है, दो इनपुट है हमारा, मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक है। तो ए और बी जो काम करता था वो क्या करता था, ऐड करता था दो चीज को, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ए प्लस बी करेगा ये। अब इसमें हम जब नॉर गेट जब बनाते हैं तो नॉर गेट बनाने के लिए हमें क्या करते हैं, इसमें एक नॉट गेट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो नॉट गेट को ऐड करने के बाद हमारा जो वाई आउटपुट मिलता है वो हमारा कहला जाता है नॉर गेट। तो नॉर गेट का मतलब हो गया कि ए प्लस बी को जो हम मिलेगा वो ए प्लस बी का क्या होगा, बार होगा, मतलब ए प्लस बी का उल्टा होगा नॉट गेट, ठीक है, हमारा नॉर गेट। अब इसको ट्रूथ टेबल से हम समझते हैं कि ट्रूथ टेबल से कैसे इसको करेंगे। अब ये जब गेट हमारा जब बन गया तो इसका एक अलग सिंबल हो जाता है, उसको इस सिंबल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, यहां नॉट लगा देते हैं। ये हमारा दो इनपुट हो गया ए और बी, ठीक है। अब हम इसको ट्रूथ टेबल के थ्रू समझते हैं। ट्रूथ टेबल में मान लीजिए कि हम ए और बी दो इनपुट ले लेते हैं और एक हमारा आउटपुट हो जाता है वाई, ठीक है। दो इनपुट हो गया 0 0 और एक 1 और 1, ठीक है। फिर दूसरा जो बी हमारा इनपुट है 0 है 1 है 0 है 1 है। अब हम देखेंगे कि ये हमारा कैसे काम करता है, हमारा आउटपुट क्या होगा। मान लीजिए कि अगर जीरो है, इसका मतलब जीरो का मतलब क्या होता है, ऑफ, ठीक है। इस जीरो का मतलब भी हुआ ऑफ, मतलब कि अगर हम ए प्लस बी की बात करेंगे तो ये हमारा ए प्लस बी कर रहा है, मतलब ऐड हो रहा है, तो जीरो 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 होगा। लेकिन हमारा नॉर गेट है तो नॉर गेट में जीरो जीरो ऐड करेंगे लेकिन उसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे तो 1 हो जाएगा। जीरो और 1 1 होगा लेकिन उसका रिवर्स कर देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 1 और 0 1 होगा लेकिन उसको रिवर्स कर देंगे 0 हो जाएगा। 1 और 1 1 होगा लेकिन उसको रिवर्स कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि नॉर गेट में जैसे हमारा क्या हो रहा था कि जो भी हमारा इनपुट है, ठीक है, अगर दोनों इनपुट अगर ऑफ होगा तो हमारा आउटपुट ऑन होगा। अगर मान लीजिए कि दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट अगर ऑन रहता है, ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, ऑफ होगा। दोनों इनपुट अगर ऑन होगा तभी हमारा आउटपुट ऑफ होगा, मतलब कि हमारा नॉर गेट में दोनों इनपुट को क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि नॉर गेट कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड गेट की तरफ बढ़ते हैं, नैंड गेट की तरफ, ठीक है। देखिए नैंड गेट कैसे काम करता है। नैंड गेट का मतलब होता है कि एंड गेट में, एंड गेट हमारा जो काम करता है वो उसमें हम क्या करेंगे, एक नॉट गेट को ऐड कर देंगे, ठीक है। नॉट गेट को ऐड करने का मतलब हुआ कि जो भी हमारा ए हमारा जैसे इनपुट हो गया और ये बी इनपुट हो गया, दो ठो, ठीक है। अब ये दो जो इनपुट हो गया ये हमारा ए डॉट बी देता है, जैसे हम लोग पता है, मतलब कि दोनों का प्रोडक्ट होता है हमारा। यहाँ पे जो आउटपुट दिया, ठीक है, वाई मान लेते हैं इसको वाई। अब जो हमारा यहाँ पे आउटपुट देगा वाई उसका बार हो जाएगा, मतलब कि ए डॉट बी का बार, मतलब ए डॉट बी का उल्टा, मतलब जो भी हमारा एंड गेट जो हमारा इनपुट दे रहा था, ठीक है, सॉरी आउटपुट दे रहा था उसका उल्टा हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। चलिए अब इसको सिंबल इसका कैसे काम करेगा ये, इसका सिंबल हम लोग डी के जैसे डिनोट करते हैं, जैसे एंड गेट हमारा काम करता है, एंड गेट, ठीक है। लेकिन इसमें हम एक सर्कल दे देते हैं और इसको यहाँ पे ऐसे
डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा काम करता है ऐसे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको ट्रूथ टेबल के थ्रू समझते हैं कि अब यहाँ पे हमारा मान लीजिए कि इनपुट ए है, दूसरा इनपुट बी है। ठीक है, अब दूसरा इनपुट बी है तो यहाँ पे हमारा वाई जो होगा वो आउटपुट क्या होगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ए डॉट बी का बार काम करता है। इसका मतलब कि दोनों जो हमारा इनपुट है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे और उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, जैसे ट्रूथ टेबल से समझते हैं, मान लीजिए कि हमारा इनपुट है ए और बी। ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब हमारा यहाँ पे आउटपुट आ गया। अब यहाँ पे आउटपुट के पर हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो भी हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है, वो याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हम समझ सकते हैं उसको तो हम आसानी से उसको समझ के लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कह रहा है कि यहाँ पे ए और बी है। ठीक है, ये इनपुट हमारा फिक्स होता है, देखिए 2 0 और 2 1। पिछले ट्रूथ टेबल में भी हमने जो लिखा था, ठीक है, उसमें लिखा होगा कि 2 0 2 1 0 1 0 1। तो ये हमारा इनपुट सेम रहेगा। ठीक है, इनपुट में कोई ये हमारा चेंजिंग नहीं होगा। जो चेंजिंग होता है हमारे आउटपुट में होता है। ठीक है, जिसको हम लोग ट्रूथ टेबल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा एंड गेट है। ठीक है, एंड गेट है और फिर क्या है, नॉट गेट है। मतलब कि एंड गेट काम करेगा फिर उसका अपोजिट कर देंगे। मतलब कि अगर हम कहें ए बी तो हमारा ए डॉट बी कह रहा है, मतलब कि दोनों का प्रोडक्ट, तो 0 और 0 का प्रोडक्ट 0, लेकिन हमारा नॉट गेट लगा हुआ है तो 0 0 इंटू 0 इंटू 0 0, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा नॉट गेट लगा हुआ है। फिर 0 इंटू 1 हमारा क्या होगा, 0 होगा, लेकिन हम क्या लिखेंगे 1। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 0 और 1 क्या हो गया, 0 इंटू 1 0, लेकिन हमारा नॉट गेट लगा हुआ है, इसलिए उसका उल्टा कर देंगे, 0 इंटू 1 0, लेकिन 1 लिखेंगे। याद होगा आप लोगों को, एंड गेट में हम 0 इंटू 1 क्या लिखे थे, 0 लिखे थे। तो उसका उल्टा, जैसे ट्रूथ टेबल अगर एंड गेट का भी हम लिखेंगे तो उसका ठीक अपोजिट होगा यहाँ पे। ठीक है, 1 0 1 0 हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट दोनों का 0 होगा, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे 1, उसका उल्टा करते जाएंगे। 1 इंटू 1 1, लेकिन यहाँ पे कर देंगे 0। जैसे हम लोग एंड गेट का हम जो लिखे थे, आपको याद दिला देते हैं। एंड गेट में 0 ए बी और वाई हमारा जो प्रोडक्ट था 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, तो आप लोग अगर इस पे ध्यान दीजिए एंड गेट वाले पे, तो एंड गेट पे क्या होता था, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब देखिए यहाँ पे अगर इस बात पे ध्यान दीजिए कि हमारा किसका है, नैंड गेट का है। ठीक है, और ये हमारा है एंड गेट। तो देखिए अगर आउटपुट पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए जहां जहां 0 है वहां क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब यहाँ 0 था तो यहाँ 1, यहाँ 0 है तो यहाँ 1, यहाँ 0 है तो यहाँ 1, यहाँ 1 है तो 0। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो नैंड गेट काम करता है वो एंड गेट का क्या होता है, उल्टा, अपोजिट। मतलब कि अगर दोनों स्विच हमारा ऑफ है तो आउटपुट क्या होगा, ऑन होगा। एक स्विच ऑफ है, एक स्विच ऑन है तो दूसरा ऑन होगा। फिर एक ऑन है दूसरा ऑफ है तो आउटपुट हमारा 1 होगा। मतलब 1 का मतलब हो गया हमारा, जैसे हम लोग इसको इस बार भी लिख सकते हैं, 1 का मतलब हुआ ऑन और 0 का मतलब हुआ ऑफ। मतलब किसी भी स्विच को अगर हम ऑन कर रहे हैं तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, 1 से, और किसी भी स्विच को अगर ऑफ कर रहे हैं तो उसका मतलब हो गया 0। ठीक है, तो यहां 0 लिखने का मतलब हुआ ऑफ, 1 लिखने का मतलब हुआ ऑन। ठीक है, इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं इसको ट्रूथ टेबल से। ठीक है, ट्रूथ टेबल में हम लोग ऐसे इसका मतलब होता है कि हम लोग जान सकते हैं आसानी से कि हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा। ठीक है।